हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त सुंदर कक्षा के सर्वोत्तम विद्यार्थीगण, सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारीगण, मैं दिनेश खुल्लर अपने यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप जी को नमन करता हूं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सभी ने मेरी इस व्यक्तित्व क्लास यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास को आपने बहुत ही श्रद्धा से अटेंड किया है व्यूअर्स, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ व्यूअर्स। आज 99 नंबर की क्लास है और इस क्लास के उपरांत कल मैं आप जी को और विशेष टिप्स दूंगा और उसके साथ हम इस कक्षा का समापन करेंगे व्यूअर्स। तो चलिए इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं व्यूअर्स, लेकिन इससे पूर्व बताऊंगा मैं आपको हमने किन किन बिंदुओं को छुआ है व्यूअर्स। हमने सबसे पहले एटिकेट्स, फिर टाइम मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन, पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू स्किल, लीडरशिप स्किल, स्मार्ट वर्किंग स्किल, सेंस ऑफ ह्यूमर, बॉडी लैंग्वेज, स्टनिंग लुक। और व्यूअर्स अब हमारा कंसंट्रेशन का अंतिम चैप्टर चल रहा है व्यूअर्स, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है व्यूअर्स। मैंने कल आपको बताया था कि एकाग्रता को किस प्रकार से बनाया जा सकता है, उसको ही आगे आज हम और बढ़ा रहे हैं व्यूअर्स। एकाग्रता का हमारे जीवन में बहुत महत्व है व्यूअर्स। भारतीय जीवन और प्राचीन कथाओं में एकाग्र होकर काम करने को ही सफलता का मूल मंत्र बताया गया है व्यूअर्स। तो व्यूअर्स चलिए समझते हैं और तरीके। प्रकृति में समय बिताएं, स्पेंड टाइम इन नेचर व्यूअर्स। यदि आप स्वाभाविक रूप से अपनी एकाग्रता को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हर दिन बाहर निकलने की कोशिश करें। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 15 से 20 मिनट तक आप एक पार्क में थोड़ी देर तक पैदल टहल सकते हैं। अपने बगीचे या आंगन में बैठना भी मददगार हो सकता है। किसी भी प्राकृतिक वातावरण के अपने लाभ हैं। वैज्ञानिक शोध में एक बात को मानते हैं कि प्राकृतिक वातावरण के तेज सकारात्मक प्रभाव होते हैं व्यूअर्स। नेक्स्ट, खूब गेम्स खेलें, गेट यूर गेम्स ऑन। बहुत प्रकार की ब्रेन गेम्स होती हैं जो एकाग्रता को सुधारने में मदद करती है व्यूअर्स। नए शोध से यह भी पता चला है कि वीडियो गेम खेलने से भी एकाग्रता को बढ़ावा मिल सकता है। प्लान बनाओ, मेक प्लान। हर काम का अपने पास प्लान होना चाहिए व्यूअर्स, क्योंकि बिना प्लान के जब भी आप काम करने बैठते हो तो बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स जैसे कि ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ब्राउजिंग वगैरह हर कुछ ही करने लग जाते हैं, जिससे काम पर फोकस नहीं रख पाते हैं। तो इन सब को अपने से दूर रखने के लिए आपके पास एक प्रॉपर प्लान सामने होना चाहिए। उसमें 5-10 मिनट आप ब्रेक ले सकते हैं, जिससे आप ईमेल चेक कर सकते हैं। इसके बाद वापस अपने महत्वपूर्ण काम पर लग सकते हैं। नेक्स्ट, अनुशासित रहें। अगर आप अनुशासन में रहते हैं तो इससे भी आपको एकाग्रता मिलती है, क्योंकि इससे आपका हर चीज़ का समय फिक्स होता है और आप उसी तय समय पर अपने काम को निपटाते हैं व्यूअर्स। और हर तरह से आपकी जिम्मेदारी की क्षमता बढ़ती है और आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है व्यूअर्स। कम से कम बोलें। ज़्यादा बोलने से दिमाग को अपने सोचने और ध्यान लगाने की शक्ति में कमी आती है व्यूअर्स। बोलने से शरीर की अधिक से अधिक शक्ति खपत होती है। बोलने से मुंह, गले के साथ साथ दिमाग को भी काम करना पड़ता है। ज़्यादा बोलने के कारण दिमाग काफ़ी हद तक थक जाता है और दिमाग थकने के बाद अच्छे से ध्यान नहीं लग पाता व्यूअर्स। जितनी ज़रूरत है उतना ही बोलिए। किसी भी काम को करने के लिए प्रैक्टिस करें, पर ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। जब हम किसी कार्य को में एकाग्रता की कमी के कारण सफल नहीं हो पाते हैं तो हतोत्साहित हो जाते हैं, तो उस काम को की ओर कम ध्यान देना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए व्यूअर्स। हमें उस कार्य को हर हालत में करना है इसके लिए उस कार्य के लिए बार बार प्रैक्टिस करें। आपका ध्यान एकाग्र होने लगेगा और सफलता मिल जाएगी व्यूअर्स। नेक्स्ट है, अपना मनपसंद काम करें। यदि आप कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना चाहते हैं तो अपना मनपसंद काम करके बढ़ा सकते हैं। आप
लोगों को जो भी अच्छा लगता है, चाहे गेम्स, म्यूजिक, स्टडी आदि जो भी कार्य आपको पसंद हो वह कार्य आप कर सकते हैं वीएस। इसके अतिरिक्त कुछ और बातें हैं वीएस। एकाग्रता बढ़ाने में जो मदद करती है, एकाग्रता को किस प्रकार बढ़ाया जाता है इसकी, जिससे हमें अच्छी सफलता मिल पाए, तो इसके लिए कुछ और भी तरीके होते हैं वीएस। वीएस, हमारे शरीर में डाटा विभिन्न अंगों के जरिए प्रवेश करता है, जैसे कान व आंख। हमारे पास 3 तरह के माइंड होते हैं वीएस, सब कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। वीएस, जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हमें कुछ तो याद रहती हैं, और जिसको भी हमारे कॉन्शियस माइंड ने स्वीकार किया, और बाकी की सब बातें हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ही रह जाती हैं वीएस। तो चलिए समझते हैं कि हमें क्यों याद नहीं रहता और हम इसके लिए क्या करें वीएस। वीएस, असामान्य, अजीब, अनुपातहीनता, बहुत बड़ा या बहुत छोटा। अब ये एक पॉइंट है, हमें हमेशा असामान्य, अजीब और अनुपातहीनता वाली चीज़ें हमेशा याद रहती हैं वीएस, क्योंकि वह बिल्कुल आपके लिए यूनिक होती हैं। जैसे एक बंदर का बच्चा शेर के साथ खेल रहा हो, या फिर एक गाड़ी पानी में चल रही हो, या फिर कोई अजीब से मुख वाला व्यक्ति, या फिर अनुपातहीनता में एक छोटे से बर्तन में बहुत ज़्यादा खाना पड़ा हो, या फिर एक बड़े बर्तन में बहुत थोड़ा सा खाना पड़ा हो, वह आपको अवश्य याद रहेगा। इस प्रकार की चीज़ें हमारे सब कॉन्शियस माइंड में एक संस्कार बना देती हैं। इस सब कॉन्शियस माइंड से चीज़ कॉन्शियस माइंड में आसानी से चली जाती है। इसलिए हमेशा किसी बात को याद रखने के लिए उस चीज़ के प्रति अजीब, असामान्य और अनुपातहीनता बना लीजिए, तो वह आपके सब कॉन्शियस माइंड में संस्कार बन जाएगा, जो फिर बहुत आसानी से आपके कॉन्शियस माइंड में पहुंच जाएगा वीएस। वह हमेशा आपको याद रहेगा। जैसे एक बार अध्यापक ने बच्चों से एसेसिनेशन, ASSASSINATION, एसेसिनेशन शब्द के स्पेलिंग बताने को कहा। वीएस, कुछ ने सही बताया और कुछ बच्चों ने गलत। उन्होंने पूछा टीचर, हमें स्पेलिंग को कैसे याद कर सकते हैं? तो उपरोक्त शब्द के स्पेलिंग याद करने का बहुत ही मज़ेदार तरीका टीचर ने बताया। टीचर बोला, गधे के ऊपर गधा, और उसके ऊपर मैं, और मेरे ऊपर पूरा देश, यानी एसेसिनेशन। वीएस, आप देखिए एसेसिनेशन में SASS 2 बार आ रहा है, यानी एस का मतलब होता है गधा, 2 बार गधा आ रहा है, फिर इन आ रहा है बीच में के लिए, और फिर नेशन आ रहा है फिर देश के लिए। वीएस, इन सभी हिंदी के शब्दों को जोड़कर एसेसिनेशन टीचर्स ने गाइड किया कि इस प्रकार से उसको याद करो। वीएस, हमें खूंटी तो बनानी पड़ती है अपने दिमाग के अंदर किसी चीज़ को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट, एक्सट्रीम इमोशन, गुड और बैड। हमें बहुत अधिक इमोशन या फिर बहुत अच्छी या बुरी चीज़ें भी हमेशा याद रहती हैं वीएस। जैसे आपको कोई कभी कहीं से अवार्ड मिला हो तो याद रहेगा वीएस, या आपके जीवन में बहुत दुखद घटना घटी हो तो वो आपको याद रहेगी वीएस। इसलिए आप अगर कोई भी चीज़ याद करना चाहते हैं तो उसे अपने इमोशन के साथ जोड़ कर देखिए, वह आपको तुरंत याद हो जाएगी वीएस। नेक्स्ट है पैशनेट कॉन्शियस गोल स्टेटमेंट वीएस। इसका मतलब है अगर आप किसी चीज़ में एकाग्रता को बढ़ाना व उसे याद करना चाहते हैं तो उसे अपना पैशन या गोल बना लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका माइंड बिल्कुल कॉन्शियस हो जाएगा वीएस, और चीज़ आपको अच्छे से याद होगी वीएस। उसके अतिरिक्त कुछ और नियम हैं और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके साथ ही चैप्टर ये ख़त्म होगा। ये है, अपने घर के वातावरण को शांत रखें। एकाग्रता न बन पाने का एक मुख्य कारण यह भी है वीएस, हमारे घर के वातावरण का अशांत होना। अगर हमारे घर में हर चीज़ हर समय किसी न किसी चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा शोर शराबा होता रहता है तो हमारा दिमाग कभी भी एकाग्र नहीं हो पाएगा वीएस। इसलिए अपने घर के वातावरण को हमेशा शांत रखना चाहिए ताकि किसी तरह का तनाव या परेशानी हमारी एकाग्रता को भंग ना कर पाए। नेक्स्ट, एक वक्त में केवल वही काम करना जिसे आप कर रहे हैं। हम एक समय में अनेक कार्य करते हैं जिससे हमारी एकाग्रता नहीं बन पाती है वीएस। कंसंट्रेशन पावर को बहुत समय में पैदा नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर आप
इसका परिणाम शीघ्र देखना चाहते हैं तो व्यूअर्स नीचे की 4 लाइनों को जरूर ध्यान से, इन लाइनों को ध्यान से सुनिए व्यूअर्स। यही दिमाग को एकाग्र करने का निचोड़ है व्यूअर्स। इसका मतलब पहली बात है देखते समय देखना, यानी जब आप देख रहे हैं तो देखिए, सोचते समय सोचना, जब आप सोच रहे हैं तो सोचिए, बोलते समय बोलना, यानी आप बोल रहे हैं तो बोलिए, और महसूस करते समय महसूस करना, यानी ये चीज़ें व्यूअर्स ये ध्यान रखिए कि जो आप काम कर रहे हैं उसी के पर फोकस कीजिए। एक छोटा ब्रेक लें, हर ब्रेक के बाद एक नई शुरुआत होती है। लगातार काम करना और एक ही प्रोजेक्ट पर बने रहना आपके ध्यान को कम कर सकता है व्यूअर्स। इसलिए एक निश्चित समय के बाद छोटा सा ब्रेक लें और थोड़ी देर के लिए खुद को एक अलग विचार पर समर्पित कर दें व्यूअर्स। इसके अतिरिक्त अपने आप को अनुशासित रखें व्यूअर्स, और हमें कब कौन सा काम करना है इस पर फोकस करें और अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखें व्यूअर्स। सामाजिक बने, हम सामाजिक बनकर भी अपनी माइंड पावर को सदा बनाए रख सकते हैं व्यूअर्स, और दूसरों से 10 मिनट की बातचीत भी आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर सकती है व्यूअर्स। दवाइयों का कम से कम प्रयोग करें। शारीरिक छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए दवाइयों के प्रयोग से बचें व्यूअर्स। दवाइयाँ हमारी मेमोरी पर असर डालती हैं और बहुत आवश्यक होने पर ही दवा को लें। नेक्स्ट, ग्रीन वेजिटेबल व फ्रूट्स का अधिक से अधिक सेवन करें। अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए व्यूअर्स ग्रीन वेजिटेबल व फ्रूट्स अधिक से अधिक प्रयोग करें। इससे हमारे हमारा दिमाग और शरीर दोनों को शक्ति मिलती है मेरे प्यारे व्यूअर्स, जिससे हम अपने आप को एकाग्र कर पाते हैं। अधिक से अधिक पानी का सेवन करें व्यूअर्स। पानी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। सर्दियों में जनरली हम देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत कम पानी पीते हैं। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें व्यूअर्स। पानी हमारे अंदर के इंटॉक्सिकेशन को बाहर निकालता है व्यूअर्स, तो पानी का सेवन करें। चीज़ों को याद रखने के लिए एब्रीविएशन शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। एब्रीविएशन शब्द हमें शीघ्र याद हो जाते हैं व्यूअर्स, उनकी मदद से हम बहुत कुछ याद रख सकते हैं, इसलिए इनका अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। तो व्यूअर्स ये थी कंसंट्रेशन के ऊपर एक कक्षा व्यूअर्स। कल मैं आप जी को एक पूरी टिप्स दूंगा कि फ्यूचर में आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कीजिएगा। इसके लिए एक पूरी डिटेल मैं आपको पूरा बताऊंगा उसके बारे में। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर समाप्त हो जाते हैं व्यूअर्स। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं व्यूअर्स, बहुत बहुत आप मेरी सारी क्लासेस को अटेंड कीजिए व्यूअर्स। चलते हैं आज की शख्सियत पे भी बात कर लेते हैं, जो कि मोटिवेशनल विषय है, वो है सम्राट अशोक का व्यूअर्स। इस घटनाक्रम में ये बताया गया है कि असली जीत का अर्थ क्या होता है। असली जीत ये नहीं होता कि हम किसी चीज़ में जीत गए। असली जीत होती है जब हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है व्यूअर्स। तो चलिए ये घटना को हम अशोक के जीवन से जोड़कर देखते हैं। सम्राट अशोक शिविर में टहल रहे थे व्यूअर्स। वे कलिंग युद्ध के बारे में सोच रहे थे। सहसा कोई उनके सामने पहुंचकर बोला, जय हो सम्राट की, कलिंग युद्ध में हमारी विजय हुई। अशोक ने देखा सेनापति जयगुप्त खड़ा था। अशोक ने कहा, सच सेनापति, हमारी जीत हुई। मैं अति प्रसन्न हूँ सेनापति। जयगुप्त अशोक के सामने से लौट ही रहा था कि उसकी दृष्टि एक बौद्ध साधु पर पड़ी। साधु अशोक के पास जाकर बोला, कलिंग के युद्ध में विजय नहीं, आपकी पराजय हुई है। सम्राट विस्मित हो उठे। सेनापति बोला, मैं सच कह रहा हूँ सम्राट, आपको महान विजय मिली है। साधु ने कहा, सम्राट आप मेरे साथ रणभूमि में चलें और अपनी आंखों से देखें कि आपकी विजय हुई है या पराजय। अशोक साधु के साथ चलने को तैयार हो गए। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सम्राट अशोक जिस गांव से होकर निकलते वह उजड़ा हुआ दिखाई पड़ता था। घर घर में रोने की आवाज़ें आ रही थी। अशोक ने साधु से पूछा, साधु क्या तुम्हें पता है ये लोग क्यों रो रहे हैं? साधु ने उत्तर दिया, हाँ सम्राट, मैं इनके रोने का कारण जानता हूँ। इनमें से किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पुत्र रणभूमि में मृत्यु की गोद में सो गया है व्यूअर्स। मगर मार्ग में उन्होंने देखा कि कहीं भेड़िया किसी शव को नोच कर खा रहा है, कहीं सियार और कहीं जंगली कुत्ते किसी शव को खाने के लिए आपस में लड़ रहे हैं। सम्राट अशोक आगे बढ़ते हुए रणभूमि में जा पहुँचे। साधु ने सम्राट की ओर देखते हुए कहा,
आप इसे क्या मानते हैं, विजय या पराजय? साधु कह भी नहीं पाया कि अशोक बोल उठे, बस करो साधु, सचमुच मेरी पराजय हुई। मैंने विजय के लिए इतना नरसंहार किया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं फिर कभी युद्ध नहीं करूंगा। तो देखा व्यूअर्स, कब कौन सी स्थिति हमारे को टच कर जाती है व्यूअर्स। इतना बड़ा सम्राट अशोक व्यूअर्स, तब से लेकर वो एक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया व्यूअर्स, और उसने सभी युद्ध करने छोड़ दिए। उसको बहुत टच हुआ कि मेरी एक पराजय के लिए कितना खून खराबा हुआ है व्यूअर्स। तो हमें जीवन के अंदर व्यूअर्स सभी चीज़ों को अच्छे से समझना है, इनके व्यक्तित्व से शिक्षाएं लेनी है, ताकि हमारा एक व्यक्तित्व चमचमाता हुआ व्यक्तित्व बने, और हर जगह से, हर कोने से, हर देश से, हर गांव से, हर गली से केवल एक ही एक आवाज़ हमारे कानों में हर समय गूंजती रहे, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो इसी के साथ मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज की कक्षा को हम यहीं रोकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।